जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, आखिरी तक ज़रूर से सुनिएगा। गुरुपा ने आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स सेंड करी हैं, तो जय गुरु जी कहिए और मौज करते रहिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग उस सभी संगत के लिए है जिनके दिल में इच्छा रहती है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, सत्संग करवाऊं, या गुरुजी का स्वरूप देखने को मिल जाए, या किसी तरह से गुरुजी का लंगर प्रसाद मिल जाए। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिनके मन में यह भावना है, तो यकीन मानिए गुरुजी का ये संदेश आपके लिए ही है। संगत जी, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि यही इच्छा आपको रहती है या नहीं। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आपको गुरुजी का प्यारा सा संदेश। गुरुजी कहते हैं कि तू हर रोज़ यही सोचती है, मैं लंगर प्रसाद बनाऊं, मैं अपने घर में संगत बुलाऊं, मैं लोगों को सेवा करवाऊं, तो तेरी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। पर एक बात ध्यान में रखना, इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। यह उन संगत के लिए है जो अपने घर में शुक्राना सत्संग करवाना चाहती है। मन में इच्छा तो है कि सत्संग हो, गुरुजी की कृपा बनी रहे, काम बने रहे। कहीं ना कहीं संकोच, हिचकिचाहट रहती है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर सकती। तो गुरुजी का आज का संदेश ऐसा ही भाव रखने वाली संगतों के लिए है। अगर बस इतना भी कर दो आप कि चाय और कड़ा प्रसाद, एक दाल और एक रोटी रख लें, मेरे लिए इतना ही बहुत है। जल प्रसाद तो होगा ही, अगर साथ में बिस्किट रखना है तो रख दे, थोड़ा मट्ठा भी रख दें, मैं इन सब से ही खुश हो जाऊंगा, दिखावे से नहीं। मुझे बड़ी सजावट नहीं चाहिए, बस संगत के बैठने की साफ़ सुथरी जगह हो, जहाँ रोशनी और हवा का अच्छा इंतज़ाम हो। और अगर तू सोचे कि मैं सत्संग कराना चाहती हूँ, तो मैं खुद 1 महीने के अंदर तेरे घर सत्संग करवा दूँगा। तो हैरान रह जाएगी, तेरे घर के लोग जो अभी मना करते हैं वो भी रुकावट नहीं बनेंगे। मुझे बस तेरी भावना चाहिए, तेरा समर्पण चाहिए। चाहे तू अकेली बैठकर सत्संग सुन, वह भी मेरे लिए उतना ही बड़ा सत्संग है। गुरुजी कहते हैं लंगर पार्टी नहीं होता, लंगर प्रसाद होता है। इसमें स्वाद या पेट भरने का विचार नहीं होता, इसमें शक्ति होती है जो तेरे आने वाले कष्टों को मिटाने का सामर्थ्य रखती है। तू लंगर प्रसाद खा रही है मतलब तू मेरी शक्ति ग्रहण कर रही है। अगर सेवादार लंगर परोसे, जितना मिले उतना खुशी से स्वीकार करो। सेवा में कोई ऊंच नीच ना करो, ना यह कहो कि कम मिला है या ज़्यादा चाहिए। आराम से बैठो और श्रद्धा से खाओ। अगर मन से सत्संग करोगे तो मैं उतनी ही श्रद्धा से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अगर आप डेकोरेशन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक फूल भी मेरे लिए रख दिया आपने, वो ही बहुत बड़ी रंगोली है। सत्संग में जितनी देर भजन बजे उतनी देर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहूँगा। मत सोचो कि बड़ा आयोजन नहीं कर पा रही हूँ, ये सब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मत करो इतना दिखावा। पैसा कमाना कठिन नहीं है, उसे सजगता से खर्च करो। गुरुजी को कोई दिखावा नहीं चाहिए। तेरे मन में अगर सच्चा भाव है तो बस समझ ले, आधा काम तो पूरा हो ही गया। गुरुजी कहते हैं जो मेरी संगत है बस वह खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। तो संगत जी, आपके मन में इच्छा है घर में सत्संग हो, लेकिन आपके परिवार के लोग मना करते हैं या आज्ञा नहीं देते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपकी जो भी श्रद्धा हो, उठकर गुरुजी के आगे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार गुरुजी के आगे 1 रुपया, 11 रुपये, 21 रुपये गुरुजी के आगे अरदास लगा के रख दे कि गुरुजी, यह मेरे शुक्राने सत्संग की पहली अरदास है, आप स्वीकार कर लो, मेरे घर में सत्संग करवा दो। देखिए कैसे चमत्कार होता है, घर का माहौल अचानक बन जाता है। जो मना कर रहे थे वो भी कहेंगे हाँ। उस दिन को याद रखना, जिस दिन आपके घर में शुक्राना सत्संग हो जाए। जिन घरों में धन टिकता नहीं है, वहाँ की प्यारी संगत से एक विनती है कि गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना करें। हर शाम पूजा के समय सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर दीपक जलाकर, इसमें छोटे से उपाय से घर में सुख, समृद्धि और धन स्थिर होता है। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले हमें क्या बदलना है? अपनी सोच बदलिए संगत जी, जीवन खुद बदल जाएगा। इंसान अपनी आदतों को सुधार लेता है, उसका आने वाला कल भी खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। जो नहीं बदलता उसके जीवन में वह सब दोहराता चला जाता है। जो अब तक होता आया है, गुरुजी संगत जी, इन बातों में इतनी गहराई छुपी है कि जो सचमुच सोचने वाले होते हैं
वह इससे दूर तक नहीं समझ पाते, और जो केवल पढ़कर लाइक और सब्सक्राइब करके भूल जाते हैं, उनसे गलती हो जाती है। इसलिए सोच को बदलो संगत जी। जो मैं कह रही हूँ वह कोई असाधारण बात नहीं है। बात को ध्यान से सुनो, सुनने के बाद संगत जी उसको अपनाया भी करो। क्या पता आपको कहाँ क्या अवसर मिल जाए। एक बहुत छोटा सा अवसर भी आपको बिना खर्च उपाय बड़े बड़े रास्ते खोल देता है संगत जी। खासकर शिव मंदिर में आप कभी कभी माचिस का एक पैकेट रख के आइए। आपको पता है ज़्यादातर लोग दीपक के साथ वापस माचिस ले आते हैं घर। अगर मंदिर में माचिस रखी हो तो कोई भी श्रद्धालु आसानी से दिया जला सकेगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। जब भी कोई भक्त उसका उपयोग करेगा तो उसका पुण्य आपके खाते में जोड़ा जाएगा। माचिस सस्ती होती है पर उसका मूल्य बहुत ऊंचा होता है। जरा सी तीली पूरे अंधेरे को रोशनी देती है संगत जी। उसी माचिस के माध्यम से दूसरे भक्तों की भक्ति में सहायक बन सकते हो आप। जय गुरु जी। गुरु जी पूछ रहे हैं अपने बच्चों से, पूछो अब क्या चाहिए। जो सच्चे मन से मांगेगा उसकी कामना ज़रूर पूरी होगी। जय गुरु जी। संगत जी हमें सेवा करनी चाहिए, वो भी निष्भाव से करनी चाहिए, लेकिन किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लाइनें बहुत प्यारी हैं, अगर जीवन में उतार ली जाएं तो जीवन बदल जाएगा। सेवा का मूल्य केवल भगवान ही जानते हैं, मनुष्य तो कभी जान ही नहीं सकता। जब भी सेवा करो कभी यह मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा। अब मैं आपको दो आसान उपाय बताती हूँ, बिल्कुल मुफ्त और असरदार। घर में आपके झगड़े होते हैं तो पहला उपाय, मंगलवार या शनिवार के दिन एक मुट्ठी नमक लो, घर में घूमते हुए मंत्र का जाप करो गुरु पा के, नमक बहते पानी में डाल दो, उसे नल के नीचे बहा दें। दूसरा उपाय, एक गिलास लें, उसमें अपने ऊपर से 7 बार उतार दें और उसे घर के बाहर कहीं फेंक दें। छोटे छोटे उपाय संगत जी आपके घर से नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। जय गुरु जी। परमात्मा कहते हैं हमारे पास हर समय हर तरह के लोग, धनी से धनी कहते हैं, सब कुछ है, पारिवारिक सुख नहीं है। तो फिर सोचिए, जब सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है तो असली सुख क्या है, किस में है? परिवार के बिना वैभव किस काम का? कृपया इतना भी ना भोगो कि खुद को भी समय ना दे सको। आपके घर वाले, आपके बच्चे आपका इंतज़ार करते हैं। आप आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठने से पहले आप काम पर निकल जाते हैं, तो आप अपने घर वालों से मिलते कब हैं? संतुलन ज़रूरी है संगत जी। जितना कमाओ उतना ही खर्च करो। चादर देखकर ही पैर फैलाओ, दूसरों को देखकर अपने जीवन को मत मापो। संगत जी अगर हम जल में तैरते जहाज की बात करें तो वह तब तक नहीं डूबता जब तक पानी अंदर नहीं आता। वैसे ही दुनिया की परेशानियां हैं, को अपने अंदर आने ही मत दो। अपने घर को बाहरी बुराइयों से बचा कर रखो संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी की बातें बहुत सरल हैं, इनका अर्थ बहुत गहरा होता है संगत जी। अब आखिरी बार मैं आपको कुछ और सरल उपाय बताती हूँ जो आपके बुरे दिनों में अच्छे दिनों में बदल देगा। संगत जी आज गुरु जी उन लोगों को विशेष आशीर्वाद दे रही हैं जो इस समय किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। शायद कोई ऐसी बात जो अभी हाल ही में घटी हो, और जब आपके पास ये सत्संग पहुंचा हो आप उसी चिंता में डूबे हुए हो। आपके मन में चल रहा हो, गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूँ, यह मुश्किलें कब ख़त्म होगी, मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि हालात इस वक्त कठिन है, सब कुछ आपके मन के अनुसार नहीं चल रहा, लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा है मुझ पर, अगर तू सच में मुझे याद कर रही है तो यकीन मान, जैसे जैसे तू ये सत्संग सुन रही है वैसे वैसे तेरी ये मुश्किल खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जिस वजह से तू परेशान है वह समस्या मैं हल कर दूंगा। जो विश्वास मुझ पर रखता है मैं उसके हर कार्य में मदद करता हूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं जब तुम मुझे अपना मान लेते हो फिर डरने की कोई बात नहीं रहती। परेशानी आए तो मेरा नाम जपना शुरू कर दो। संगत जी आप चाहे अभी चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो या कोई काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपके कानों में ये सत्संग चल रहा है तो यकीन मानिए गुरुजी की कृपा दृष्टि क्षण भर के लिए आपके ऊपर बनी हुई है। जो भी आप खा पी रही हैं वह प्रसाद बन चुका है, और जैसे ही वह आपके शरीर में जाएगा आपके शरीर को शक्ति मिलेगी। अगर पहले से कोई बीमारी है तो गुरुजी की कृपा से उसका इलाज शुरू हो जाएगा। आपको खुद इस चमत्कार पर भरोसा नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई शुगर की बीमारी से जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो गुरुजी का एक उपाय आजमा कर देखें। 7 इलायचियाँ लें और उन्हें गुरुजी के सामने रख दें।
फिर 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर गुरुजी से कहें, गुरुजी यह मेरी दवा है, कृपया करके इसे आशीर्वाद दे। इसके बाद इन सातों इलायचियों को एक डिब्बे में बंद करके रख लें। हर दिन किसी भी समय उसमें से एक इलायची निकाल कर खा लें। ना चाय में डालें ना दूध में, बस ऐसे ही खाना खाने के बाद खा सकते हैं। जब भी याद आए 7 दिनों में यह उपाय ज़रूर करें। आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, शुगर नियंत्रित हो जाएगी। जैसे तो चलिए संगत जी, सत्संग को विश्राम देते हैं। गुरु परिवार से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। जब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।